आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एरर करते हैं। दो टर्म होता है, एक टर्म है एरर और दूसरा टर्म है आपका मिस्टेक। दोनों बेसिकली सुनने में एक जैसा लगता है, दोनों गलती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ऐसी गलती जो हम जानबूझकर करते हैं दैट इज कॉल्ड मिस्टेक, और जो अनजाने में हो जाए दैट इज कॉल्ड एरर। जैसे किसी को धक्का मार दिए और बोले सॉरी, मींस आपको पता लग गया कि धक्का हमने मारा है, दैट इज मिस्टेक। कोई सिस्टम हम फॉल्टी खरीदते हैं और कोई रीडिंग दे रहा है, थर्मोमीटर फॉल्टी खरीद के ले आए, रीडिंग गलत दे रहा है, हमें पता नहीं है, दैट इज एरर। ठीक है। सो मिस्टेक का साइंस में कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, मेन एरर ही है। क्लियर? तो एरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एरर तीन टाइप का होता है, एक होता है कांस्टेंट एरर, सेकंड इज योर सिस्टमेटिक एरर एंड थर्ड इज द रैंडम एरर। कांस्टेंट एरर ऐसा कहता है कि हर रीडिंग में एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस हो, राइट? जैसे सपोज आपको घर से 100 रुपया मिला है तो आपने 10 रुपया चुरा लिया, 200 रुपया मिला तब भी आपने 10 रुपया ही चुराया, या 300 रुपया मिला तब भी आपने 10 रुपया ही चुराया, तो कहेंगे आप कांस्टेंट चोर है। कोई भी अमाउंट हो उतना ही का एरर आए, दैट इज योर कांस्टेंट एरर। ऐसा भी हो सकता है सपोज 1 केजी कोई सामान लाने भेजे जो 100 रुपये का है, आपने 10 रुपया खर्च कर दिए तो 90 रुपया का कम सामान होगा, लेकिन घर वाले को पता है गड़ेंगे इतना, घर वाले को सॉरी नहीं पता है कि इसने 10 रुपया मारा है, ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से चोरी करते आ रहे हैं, क्लियर, और घर से सामान 100 रुपया लाने को मिला, 100 रुपया मिला सामान लाने के लिए, आपको दुख हुआ कि ये बहुत चोरी की, आज थोड़ा ज्यादा सामान ले आते हैं, तो आप 100 के जगह पे पहले जो 90 रुपीज के ला रहे थे, हो सकता है कि आप 110 रुपीज के ले आए, तो सामान ज्यादा ले आएंगे। तो सामान घर से लाने के लिए भेजा गया कि 100 रुपये का 1 केजी सामान ले आए, तो आप या तो 10 रुपया खर्च करके 900 ग्राम सामान ला सकते हैं, या 10 रुपया ऐड करके, राइट, 1100 ग्राम या 1001 ग्राम आप सामान ला सकते हैं। गेटिंग इट ना? 1 केजी 100 ग्राम सामान ला सकते हैं। तो दोनों एरर है, ज्यादा हो या कम हो। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका कांस्टेंट एरर। सेकंड है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में सपोज आपको 100 रुपया मिला तो 10 रुपया आपने चोरी किया, 200 रुपया मिला तो आपने 20 रुपया चोरी किया, सिस्टमेटिकली आप ज्यादा कुछ कर रहे हैं। 300 रुपया मिला तो आपने 30 रुपीज मार लिया, तो कहेंगे आप सिस्टमेटिक चोर हैं, राइट? ज्यादा मिला तो ज्यादा आपने चोरी की। थर्ड कहता है आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर जैसे 100 रुपया मिला तो आप 10 भी चुरा सकते हैं, 20 भी चुरा सकते हैं, कभी 100 रुपया का पूरा गोल कर दिया और बोले कि खो गया, तो रैंडम घटना है। क्लियर? अगर वैसे ही आपका 200 के साथ हो सकता है, या तो 10 रुपया चोरी करें या 200 या कोई भी अमाउंट चोरी कर लीजिए, आपके मन पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। क्लियर? इसी को अगर फिजिक्स में समझें तो कांस्टेंट एरर में बताया कि आपको 100 रुपया मिला तब भी 10 रुपया चुराएंगे, 300 मिला तब भी 10 रुपया चुराएंगे। वैसे ही सपोज कोई फॉल्टी थर्मोमीटर खरीदते हैं आप, कोई फॉल्टी थर्मोमीटर आपने खरीद कर लाया, ये सपोज 1 डिग्री का डिफरेंस बता रहा है, ज्यादा या कम, तो आपका 97 डिग्री फीवर है, 97 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है, तो 98 बताएगा, 96 भी बता सकते हैं। 100 होगा तब भी 1 डिग्री होगा, 101, 102 होगा तब भी 1 डिग्री का ही चेंज होगा, 103 बताएगा या तो 1 डिग्री कम बताएगा। सेकंड कहता है सिस्टमेटिक एरर, ज्यादा आपको पैसे मिले तो ज्यादा आपने चुराया। वैसे ही सपोज कोई डिवाइस लेते हैं, गेटिंग इट, जैसे कोई सर्कुलर स्केल है, सपोज बिल्कुल सेंटर पे इसका स्केल है, सॉरी मीटर है आपका स्केल, तो आपका ये हुआ सपोज हर 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री एंड सो ऑन। क्लियर ना? अगर आपका सेंटर पे बिल्कुल ये स्केल है, रीडर है, तो आपका एक्यूरेट बताएगा। सेंटर से थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर दिए इसको, गेटिंग इट ना, पॉइंटर को, रीडर को, तो हर 30 डिग्री पे 2 डिग्री ज्यादा बताएगा।
मींस अगर 30 डिग्री मेजर करना चाहते हैं तो ये बताएगा 32। 60 डिग्री मेजर करें तो फिर 2 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, सॉरी 32, तो हो जाएगा 64। 90 डिग्री पे हो जाएगा, फिर 2 डिग्री एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 96। तो कहेंगे सिस्टमेटिक एरर हुआ। रैंडम एरर, रैंडमली कोई भी चीज हो जाए, मशीन खराब हो जाए, आपको पता नहीं लग रहा है, या कुछ भी कोई चीज का रीडिंग ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, घड़ेंगे इतना रैंडमली कूल डाउन हो गया तो रीडिंग में फॉल्टी आ सकता है। आप लैब में करेंगे, स्क्रू गेज स्लाइड कैलिपर्स में हर मिनट हर सेकंड में चेंज होता है, उसको आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर ना? तो ये हो गया टाइप ऑफ एरर। एरर कोई भी हो, कांस्टेंट एरर हो, सिस्टमेटिक एरर हो, रैंडम एरर हो, कोई भी जस्ट एरर है जिससे आपका रीडिंग में गलत आ रहा है, रीडिंग में गलती आ रही है, घड़ेंगे इतना, तो उसको एक ही ढंग से हम ट्रीट करेंगे। कोई भी एरर हो एक ही तरह से ट्रीट करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। जैसे कोई भी एरर है, एरर क्या है? जैसे मैं बोलूं कोई स्केल है, सपोज स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है, राइट? हम मेजरमेंट कोई लेना चाहते हैं लेंथ का सेंटीमीटर स्केल से, तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते। या कोई बॉडी का मास मेजर करना चाहते हैं तो एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। घड़ी भी एक्यूरेट टाइम मेजर नहीं करती। उसका कारण है, सपोज मॉर्निंग में इसका लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो कुछ होगा। सपोज मॉर्निंग में 10 डिग्री सी टेम्परेचर है, दोपहर में सपोज 40 डिग्री सी टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो आपका स्केल है मेटल का बना हुआ है, इंसुलेटर का, तब भी है, घड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेंशन होगा और बॉडी में भी एक्सपेंशन होगा। शाम को मेजर करेंगे, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो उस समय लेंथ कुछ अलग होगा। क्लियर ना? उसी कोई मास मेजर करना चाहते हैं कोई बॉडी का, तो जो पैन पे आप मेजर करते हैं वो भी कोई मटेरियल का बना हुआ है, उसमें भी टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ भी चेंजेस आते हैं। उसी कोई भी घड़ी बना हुआ हो, मैकेनिकल वॉच, कोई भी वॉच, तो हर दुनिया का हर मटेरियल टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज करता है, तो किसी भी चीज का एक्यूरेट रीडिंग आप नहीं ले सकते। सच तो यह है कि आप जब स्क्रू गेज और स्लाइड कैलिपर से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे हर मिनट डायमीटर ऑफ वायर बॉल चेंज करेगा। क्लियर ना? वो हमेशा चेंज करते रहता है, मींस कोई भी चीज का एक्यूरेट रीडिंग आप नहीं ले सकते। क्लियर? सबको एक तरीके से लाते, तरीका क्या है उसी के बारे में पढ़ना है। एब्सोल्यूट एरर हम देखेंगे, इसी में देखेंगे हम लोग रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो कोई भी चीज का सपोज इसका लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट लेंथ बताएगा रीडर या पॉइंटर, घड़ेंगे इतना, या स्केल, कोई भी स्केल हो, तो एक्यूरेट रीडिंग क्या होगा? तो उसका बहुत सारा रीडिंग्स लेते हैं। सपोज बहुत सारा रीडिंग्स लिए, इतना x1 x2 x3 xn बी द मेजरमेंट्स ऑफ रीडिंग, कोई रीडिंग के मेजरमेंट्स हैं। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन करते चलेंगे। एक जैसे कोई वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं स्क्रू गेज के थ्रू, तो कहता है द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर is measured by a screw gauge. 8 measurements of the diameter give the readings 0.036 cm, 0.038 cm, 0.039 cm, 0.037 cm, 0.036 cm, 5 cm, 6 cm, 0.034 cm, 0.035 cm. Find the diameter of the wire. Also find relative and percentage here. एक क्वेश्चन हम साथ साथ करते चलेंगे तो इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। तो कहते हैं कि वो स्क्रू गेज से, मैं अभी बताया, स्क्रू गेज और स्लाइड कैलिपर से मेजरमेंट लेते हैं, कोई भी चीज का मेजरमेंट लेते हैं तो हर समय चेंज करता है। तो जल्दी इतना मेजरमेंट लिए तो मेजरमेंट कितने आए, तो इसका बेस्ट वैल्यू कौन सा है, सही वैल्यू क्या होगा? तो साइंटिस्ट ने कहा सबका मीन निकाल लीजिए। क्लियर ना? तो ये अगर मीन निकाले तो 0.036 प्लस 0.038 प्लस 0.039 प्लस 0.037 प्लस 0.035 प्लस 0.036 प्लस 2 4 6 प्लस 0.034 प्लस 0.035 डिवाइडेड बाय 8 रीडिंग्स था तो 8 से डिवाइड कर दिए। सो दिस इज योर डी बार, राइट? इसे हम बोलते हैं बेस ट्रू वैल्यू ऑफ डायमीटर का बेस्ट वैल्यू ये हो गया। बहुत सारे रीडिंग्स लिए तो बेस्ट वैल्यू कौन सा होगा? तो ए होगा। वैसे कोई भी चीज मेजरमेंट, लेंथ, मास, टाइम, या किसी भी चीज का लेंथ, मास, टाइम चेंज करेगा तो फोर्स भी चेंज करेगा, वर्क भी चेंज करेगा, एरिया भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगा, सब कुछ चेंज करेगा।
तो कहता है जैसे इसमें डायमीटर इतना लिए, तो कोई चीज का मेजरमेंट ले रहे हैं तो x1 x2 x3 xn बी द मेजरमेंट्स ऑफ द रीडिंग। तो सबका मीन निकालिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। इसे बोलेंगे x बार, दिस इज कॉल्ड बेस टू वैल्यू। ये आपका है रीडिंग का बेस टू वैल्यू, यहां होगा बेस टू वैल्यू ऑफ डायमीटर। डायमीटर तो डायमीटर, मास होगा तो मास, लेंथ होगा तो लेंथ, एरिया होगा तो एरिया। गेटिंग इट? ठीक ना। तो इससे अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आता है वैल्यू 0.036 सेंटीमीटर। ये सारा का मीन निकाले तो 0.036 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया बेस टू वैल्यू। तो अगर हम बोले कि फर्स्ट में जो फर्स्ट रीडिंग है, गेटिंग इट ना, उसमें कितने का डिफरेंस आया, गेटिंग इट ना। तो इसे आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो यही पहले मैं यहां बता दूं क्या, नहीं चलिए यहां देखते हैं। अगर कहें एरर इन फर्स्ट रीडिंग, ये तो अगर बेस्ट वैल्यू, तो कहेंगे फर्स्ट रीडिंग में कितने का एरर आया, तो एरर इन फर्स्ट रीडिंग इज इक्वल टू कितना होगा, इतना इसका एक्यूरेट वैल्यू था 0.036, इतना इसका फर्स्ट रीडिंग का एक्यूरेट वैल्यू, इतना नेट वैल्यू आया तो माइनस 0.036 माइनस 0.036 दैट इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर, इतना आया। अगर हम एरर इन सेकेंड रीडिंग ले या सेकेंड मेजरमेंट हम ले तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 0.038 माइनस बेस टू वैल्यू ऑफ डायमीटर इज 0.036, सो दैट इज योर 0. इसको 3 डिजिट में लिखते हैं 0.000 सेंटीमीटर ले लीजिए, राइट। ये हो गया 0. कितना 0.002 सेंटीमीटर। अगर हम ले एरर इन थर्ड रीडिंग या थर्ड मेजरमेंट, तो थर्ड मेजरमेंट कितना है 0.039 माइनस 0.036 इज इक्वल टू 0.003 सेंटीमीटर। अगर एरर इन फोर्थ रीडिंग ले, दैट इज इक्वल टू फोर्थ रीडिंग क्या है आपका ए है 0.037 माइनस 0.036 दैट इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। एरर इन फिफ्थ रीडिंग ले अगर हम, दैट इज इक्वल टू फिफ्थ रीडिंग आपका कितना 0.035 माइनस 0.036 दैट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए, यहां निगेटिव आ रहा है लेकिन निगेटिव नहीं लेते, वैसे ही यहां पहले करके मैं देखता हूं। ये तो आपका बेस टू वैल्यू था, तो एब्सोल्यूट एरर इन ith मेजरमेंट, ith मींस इतना तो बेस्ट टू वैल्यू इतना हुआ, तो फर्स्ट में कितने का डिफरेंस आया, गेटिंग इट ना। तो कहता है फर्स्ट में जो एरर है, मैं बताया था पहले ही कि एरर ज्यादा भी हो सकता है कम भी होगा, तो कहता है एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट कितना होगा, एरर इन सेकंड मेजरमेंट क्या होगा, इसी एब्सोल्यूट एरर इन ith मेजरमेंट डेल्टा एक्स आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार या एक्स बार माइनस एक्स आई, इसको हम मॉड में बेसिकली लेते हैं, क्लियर ना। किसी में से इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें से माइनस, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एरर ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में हम लेते हैं। तो ith का मतलब क्या होगा, फर्स्ट में से एक्स बार, सेकंड में से एक्स बार, थर्ड में से एक्स बार एंड सो ऑन, वैसे हमने यहां किया है। अगर हम एरर इन सिक्स्थ रीडिंग्स ले, तो सिक्स्थ में क्या हो गया 36 है, दैट इज इक्वल टू 0.036 माइनस 0.036 दैट इज इक्वल टू 0.000 सेंटीमीटर। अगर हम ले एरर इन सेवेंथ रीडिंग, दैट इज इक्वल टू 0.7 क्या 034 माइनस 0.036 दैट इक्वल टू 0.002 सेंटीमीटर। अगेन मैं बताया प्लस या माइनस पे डिपेंड नहीं करता, हम मॉड में लेते हैं। नेक्स्ट करता है एट्थ रीडिंग, दैट इज इक्वल टू 0.035 माइनस 0.036 दैट इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। ये हो गया।
तो कहेंगे हर क्वांटिटी में कुछ ना कुछ का एरर आया, इतने रीडिंग्स थे आपके और बेस्ट वैल्यू डायमीटर का ए है आपका 0.036। तो फर्स्ट में जो एरर आया वो इतने का आया, सेकंड में एरर आया इतने का आया, थर्ड में एरर आया इतने का आया। क्लियर ना? वैसे ही है कुछ, यहां वैसे निकालेंगे तो यहां आप निकालेंगे तो x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, उतना मैं लिखा नहीं इसलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा दिया। तो कहेंगे नेट एरर कितना हुआ, सब में एरर आया कुछ ना कुछ, तो नेट एरर है तो सारे एरर का अब हम मीन निकाल देंगे, तो होगा नेट एरर। सो दैट इज कॉल्ड फाइनल एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स बार सबका मीन निकाल लिए, डिवाइडेड बाई एन है, तो दैट इज इक्वल टू यहां कह सकते हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर इन डायमीटर, दैट इज इक्वल टू सारे एरर का डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n। ये कितना था 0.001 सॉरी 0.000 प्लस 0.002 प्लस 0.003 प्लस 0.001 प्लस 0.001 प्लस 0.000 प्लस 0.002 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाय कितना है 8। तो ये जो डायमीटर होगा दैट इज योर बेसिकली डी डेल्टा डी बार, ये हो गया आपका डेल्टा डी बार, दैट इज इक्वल टू दिस। इसे अगर सोल्व करते हैं आप तो डेल्टा डी बार का वैल्यू आता है शायद जहां तक मेरे को याद है डेल्टा डी बार इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर आता है, गेटिंग इट ना? तो कहेंगे टोटल एरर इतना हो गया, टोटल एरर को हम बोलते हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? अब इतना आगे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, शायद इतना ही होगा, आप चेक कर लीजिएगा। सो फर्स्ट कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। सो डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना होगा डी बार प्लस माइनस डेल्टा डी बार, राइट? जैसे हमें बताया कि इतना इसका बेस टू वैल्यू था एक्स बार, डेल्टा एक्स बार टोटल एरर आया, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो होगा एक्स बार मेन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार टोटल एरर, गेटिंग इट ना? तो ऐसे ही निकाले तो इतना होगा। अगर इसे हम करें तो डी बार आपका कितना आया, दैट इज इक्वल टू डी बार कितना आया था आपका 0.036 प्लस या माइनस, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, प्लस और माइनस 0.001 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द वायर। ऑल्सो फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, इसमें हमें निकालना है रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर कितना होगा, आप कह सकते हैं रिलेटिव एरर इज, जैसे आपने 100 में 10 रुपया चुरा लिया तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इतने का एरर आएगा, इतने का सामान आप कम लाएंगे। तो ये जो करेंगे आप तो दैट इज योर, यहां रिलेटिव एरर कहता है जो एरर है फाइनल एरर है डिवाइडेड बाय जो फाइनल वैल्यू जिसे बेस टू वैल्यू बोले दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और इसी में अगर हम 100% कर लेते हैं दैट विल बी योर परसेंटेज एरर। तो इसे अगर करें तो रिलेटिव एरर कितना हो गया, रिलेटिव एरर इज डेल्टा डी बार डिवाइडेड बाय डी बार। अब इसका जो वैल्यू है डेल्टा डी बार आया 0.001 डिवाइडेड बाय 0.036, राइट? बिल्कुल जो आपने देखा था वहां वैसा ही था कुछ, 0.028 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। सो दैट विल बी रिलेटिव एरर। अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहें, परसेंटेज एरर, तो इस केस में कितना होगा, जो रिलेटिव एरर है उसी को हम 100% कर देते हैं। क्लियर? तो यहां अगर 100% करें तो दैट इज इक्वल टू 0.028 into 100%, that is equal to 2.8%। मींस टोटल जो एरर आएगा 2.8% के बराबर आएगा। क्लियर? दैट इज योर परसेंटेज एरर। नेक्स्ट कहता है एरर इन सम एंड डिफरेंस। सम और डिफरेंस, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों में एरर है, राइट? तो दोनों को ऐड करेंगे,
या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें भी कुछ एरर होगा, नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा उसमें भी तो कुछ एरर होगा। गेटिंग इट ना? जैसे आपको 100 रुपया के सामान लाने के लिए भेजा गया, 10 रुपया चुरा लिए। 200 रुपये के सामान लेने के लिए भेजा गया, 20 रुपया चुरा लीजिए। तो आपको 300 रुपया का सामान लाने भेजा गया, तो एरर कितना हुआ? इतना यहां चुरा, इतना यहां, तो इतने का एरर आ गया। तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस जो भी होगा 30 डिवाइडेड बाई 300। गेटिंग? इतना एरर होगा। तो ऐसे ही हम एरर को कैलकुलेशन करते हैं। और याद रखिएगा, एरर कुछ भी हो, सिस्टमेटिक हो या कांस्टेंट हो, रैंडम हो, सबका एरर एक ही तरह से लेते हैं। सेकंड एरर वही था, सम एंड डिफरेंस, जो भी मैं बता रहा था। एक कहता है लेट एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई बी द क्वांटिटीज। इसको हम ऐड करना चाहते हैं और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सम में अगर देखें तो x प्लस वाई, बस सिंपली ऐड कर दीजिए। x प्लस वाई करें तो x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, यही आ गया। अब इसी को इकट्ठा कर ले इधर, x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस वाई, सिंपल है बिल्कुल। डिफरेंस अगर ले तो x माइनस वाई, इसमें से इसको हम माइनस कर दे तो इसमें से माइनस करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। सो x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स, गेटिंग इट ना? सॉरी, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए और ये माइनस यहां करें तो माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा ऊपर और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है टू डिफरेंट मासेस 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम एंड 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। ये दो डिफरेंट मासेस दिया हुआ है, तो कहता है इसको ऐड करना चाहते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा? सो फाइंड देयर सम। तो कुछ नहीं है, सम ऑफ मासेस m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों का सम अगर निकालना चाहें तो कितना होगा? सम में यही आपने देखा था x प्लस वाई जो बेसिक था, तो 23.7 प्लस 17.6 राइट, प्लस माइनस, अगर यहां प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.3। अगर इसी को आप सोल्व करें तो वैल्यू आएगा 23.7 एंड 17.6। ये कितना आएगा? ये आएगा 41.3 प्लस माइनस 0.5 और 0.3 0.8, इतना ग्राम। ये होगा सम ऑफ मासेस। आप चाहें तो रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं इस केस में, तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय दिस। परसेंटेज एरर निकालते हैं तो आपका 100% निकाल सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा ना? आगे हम लोग देखते हैं। ये पहले कुछ मैं लिख कर रख दिया था क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लिखने में वेस्ट हो जाता। थर्ड सेक्शन है एरर इन प्रोडक्ट एंड कोशेंट। कोई प्रोडक्ट में हो और कोशेंट में हो, साथ साथ यहां एक क्वेश्चन करते चलेंगे हम। एरर इन प्रोडक्ट एंड कोशेंट। नाउ इसको मैं थ्योरी थोड़ा सा लिख दूं। व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज are being multiplied or divided, the net error, या कह सकते हैं द रिलेटिव एरर के टर्म में लिखें, द रिलेटिव error is the sum of relative
errors of each quantity एक कहता है when two physical quantities are being multiplied or divided, the relative error is the sum of relative error of each quantity. हर क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। जैसे अगर हम बोले सिंपली, जैसे कोई लेंथ हम लिए, कोई चीज का मेजर किया, सपोज लेंथ है इसका, कोई चीज का लेंथ है, सपोज लेंथ लिए, सपोज कुछ है, सपोज 15 प्लस माइनस 0.5 मीटर, 0.5 मीटर कोई चीज का लेंथ है इतना। ब्रेथ है सपोज 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब इतना दिया हुआ है, इसका मतलब वो जो सारा जो हर क्वांटिटी का जो अलग अलग बेस टू वैल्यू निकाल रहा है, गेटिंग इट ना, ये जो है इसका मतलब बेस टू वैल्यू ऑलरेडी है। अगर अलग अलग रीडिंग्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना दिया हुआ है, दिस मींस ये आपका बेस टू वैल्यू है, ये आपका फाइनल एब्सोल्यूट एरर है। ये ब्रेथ में ये आपका बेस टू वैल्यू है, ये आपका फाइनल एब्सोल्यूट एरर है। गेटिंग इट? इसको ऐसा मान लीजिए, इसको कैपिटल एल मान लीजिए, इस तरह से एल, ब्रेथ को हम कैपिटल बी मान लिए। सपोज एल इज इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल और ब्रेथ में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो लेंथ में इतने का एरर है, ब्रेथ में इतने का एरर है, तो एरिया जो निकालेंगे उसमें कितना होता है, लेंथ टू ब्रेथ, तो एरिया में भी कुछ तो एरर होगा। क्लियर ना? अगर लेंथ में कुछ एरर है, ब्रेथ में कुछ एरर है, अगर उसका हम एरिया निकालेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। क्लियर? इसी के बारे में देखना है, एरर इन प्रोडक्ट और क्वेश्चन। प्रोडक्ट में तो ये देख लिया, अगर आपका कुछ ऐसा हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इतना होता है। कोई चीज पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपका सपोज 100 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन और एरिया है 50 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर या मिलीमीटर। गेटिंग इट ना? तो ये जो फोर्स है, तो फोर्स का बेस टू वैल्यू हो गया, फोर्स में इतने का एरर हो गया, बहुत सारा रीडिंग्स लेकर इतना लाए हैं, और एरर में बहुत सारा रीडिंग्स लेकर हम इतना लाए हैं। वैसे ही एरिया में, एरिया का बेस टू वैल्यू ए हो गया, इसका एरर इतना है। तो जो प्रेशर निकालेंगे, फोर्स में कुछ ना कुछ एरर है, एरिया में कुछ ना कुछ एरर है, तो प्रेशर निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। इसी के बारे में हमें देखना है। तो साइमल्टेनियसली इसको समझाएंगे, तो इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, द लेंथ एंड ब्रेथ, कितना लूं मैं, जो भी है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड, कि यही कर ले, हम यही करते हैं, ठीक है ना, यही करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी को हम करना चाहते हैं, लेट x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x एंड y इज इक्वल टू y प्लस माइनस डेल्टा y। सपोज हम इसमें देखते हैं, वैसे प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, उसमें भी देख सकते हैं। x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y, बी द फिजिकल क्वांटिटीज, बी द क्वांटिटी, सिर्फ लिखिए क्वांटिटीज, इतना है, राइट। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गेटिंग इट ना, लेट x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड आया, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया आया था। लेंथ अलग वैल्यू है, ब्रेथ अलग वैल्यू है, तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। वैसे ही सपोज x और y, ए वैल्यू और एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा z। गेटिंग इट ना? जो एरिया बना वही, क्लियर ना? वैसे ही प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया था। गेटिंग इट ना? तो डिवाइड करते हैं पर यूनिट एरिया से, तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना, ये नया फिजिकल क्वांटिटी बना, चाहे प्रोडक्ट में हो या क्वोशिएंट में हो। क्लियर ना? राइट? जो नया फिजिकल क्वांटिटी बना, एरिया या प्रेशर, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो रिलेटिव एरर होगा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, when two or more physical quantities are being multiplied or divided, the relative error is the sum of relative errors of each quantity. हर क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है। एक डेरिवेशन से आता है, बेसिकली कंपटीशन से डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, और इसका डेरिवेशन 11th के इसको से पूछे भी नहीं जाती, इसलिए मैं भी नहीं करवा रहा, लेंदी होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है।
तो हर फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। यहां करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, यही होगा आपका। जैसे यहां निकालना चाहे तो यहां अगर निकालना चाहे तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू इसका कुछ आएगा वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां निकालना चाहे तो डेल्टा पी अपॉन पी, प्रेशर में कुछ का एरर आएगा, गेटिंग इट ना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ऐसा कुछ होगा। क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन साइमल्टेनियसली हम कर लेते हैं। वही जो लिख रहा था मैं वहां, द लेंथ एंड ब्रेड्थ, द लेंथ एंड breadth of a field are measured as क्या इसका डे 343 प्लस माइनस 5, हाँ मेजर्ड एज 345 था, 343 था, चलिए 343 था, 343 प्लस माइनस 5 मीटर एंड ब्रेड्थ 264, ये था शायद 207 प्लस माइनस 3 मीटर, ऐसा ही जैसा हमें रिकॉल हो रहा है। 343 प्लस माइनस 5, 207 प्लस माइनस, ऐसा ही था हमें लग रहा है, कुछ देखते हैं अब आएगा ऐसे ही, बस हमें आपको कॉन्सेप्ट देखना है। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ फील्ड आर मेजर्ड एज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, शायद हाँ रेस्पेक्टिवली 343 प्लस माइनस 5 मीटर, 207 प्लस माइनस 3 मीटर, यही है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड का हमें एरिया निकालना है। जैसे लेंथ इतना दिया हुआ है, जिसको कह सकते हैं L इज इक्वल टू L प्लस माइनस डेल्टा L, और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ B इज इक्वल टू B प्लस माइनस डेल्टा B। जैसे मैं यहां लिया L का वैल्यू A है, लेंथ में कुछ एरर है, ब्रेड्थ में भी कुछ एरर है, ऐसा राइट। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें L एंड B, जो X और Y इक्वल टू Z बना, तो यही देगा आपका एरिया। क्लियर ना, राइट। तो कितना होगा आपका एरिया डेल्टा A अपॉन A, इसमें जो एरर आएगा डेल्टा Z अपॉन Z आया तो इसे भी कुछ एरर आएगा। क्लियर ना, सो डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू होगा आपका डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B। यही कहता है प्रोडक्ट या क्वेश्चन में कैसा हो, जैसे प्रेशर हो तब भी ऐसा ही करेंगे हम। अब ए वैल्यू अगर हम पुट करें, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा L इज गिवन 5 डिवाइडेड बाय 343 प्लस इसमें कितना है 3 डिवाइडेड बाय 207, राइट। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 2064 डिवाइडेड बाय 71001 मीटर स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 71001 आता है। ये इतना आ गया। तो डेल्टा ए अगर आप निकालना चाहें तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना होगा 2064 डिवाइडेड बाय 71001 इंटू ए इधर चला जाएगा आपका, और ए का वैल्यू क्या है, बेसिक जो ए एरिया है दैट इज योर कैपिटल ए, सो दैट इज 2064 डिवाइडेड बाय 71001 मल्टीप्लाइड बाय 001 ए कैंसिल हो जाएगा आपका। सो डेल्टा ए बिकम्स 2064 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। सो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसा हो जाएगा कुछ। एरिया कितना हो गया, ए कितना हो गया, ए आपका है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कितना आया, ए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए दोनों का बेसिक मल्टीप्लाई करें तो इसे मल्टीप्लाई करते तो 71001 आता है। 71001 प्लस माइनस डेल्टा ए आपने निकाला यहां से, दैट इज योर 2064, ए इतना मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है, ये था थर्ड पार्ट।
फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट कहता है एरर इन measured quantity being raised to power सपोज कोई पावर में है तो अब कुछ नहीं है, इसी पे बेस्ड है सर। एक और इसके बात कर रहा हूं, वो भी इसी पे बेस्ड है, प्रोडक्ट और कोशेंट पे। तो चाहे प्रोडक्ट में हो या कोशेंट में हो, बस जो नेट रिलेटिव एरर होगा इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। तो एरर इन मेजर क्वांटिटी बीइंग रेज्ड टू पावर। एक थर्ड पार्ट अगर देखें, जैसे कोई देखते हैं एरिया ऑफ अ सर्किल है पाई आर स्क्वायर, ऐसा निकालना चाहते हैं एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, गेटिंग इट ना। तो ए को ऐसा भी लिख सकते हैं पाई इंटू आर, आर इज द रेडियस। सो डेल ए अपॉन ए कितना होगा, डेल पाई अपॉन पाई इंटू डेल आर अपॉन आर, सॉरी प्लस डेल आर अपॉन आर। पावर में था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, गेटिंग इट ना। अब रेडियस, कोई वायर का रेडियस निकालना चाहते हैं तो हर टाइम टेम्परेचर प्रेशर के कारण चेंज करेगा, लेकिन पाई का वैल्यू 3.14 है, चाहे सुबह मेजर करें या शाम मेजर करें, पाई का वैल्यू 3.14 ही होगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कोई एरर तो आएगा नहीं। तो यहां लिख सकते हैं डेल पाई अपॉन पाई दैट इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अब ये दोनों को ऐड करें तो ट्वाइस डेल आर अपॉन आर, ये होगा आंसर। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन हो बना सकते हैं। तो रफली ये देखना है कि जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। जो पाई आर स्क्वायर था उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ, एरर इन कंबाइंड कैलकुलेशन। एरर इन कंबाइंड कैलकुलेशन, कंबाइंड कैलकुलेशन मींस प्रोडक्ट में भी हो और कोशेंट में भी हो, डिवीजन भी हो। जैसे हम सपोज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना चाहते हैं तो मास, सपोज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर निकालना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर निकालना चाहते हैं, सपोज डी इज इक्वल टू मास पॉइंट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, ऐसा कुछ आ गया। तो देखिए प्रोडक्ट में भी है, कोशेंट में भी है। तो यहां से कर सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डी, जो डेंसिटी है, डेल्टा डी या वहां डायमीटर मान लीजिए, इसको रो मान लीजिए, दैट इज डेंसिटी। सो आप लिख सकते हैं डेल्टा रो अपॉन रो, इसका रिलेटिव एरर होगा। तो इसका कर सकते हैं डेल्टा एम अपॉन एम, मास दिया हुआ होगा, पाई में कोई एरर आएगा नहीं, प्लस स्क्वायर था तो इसको मल्टीप्लाई कर दे ट्वाइस डेल्टा आर अपॉन आर, प्लस ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर ना, ये बिल्कुल इसी का पार्ट है और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। तो इस टाइप का 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। एरर का फर्स्ट पार्ट है, आगे हम स्क्रू गेज ये सब पे हम करेंगे, राइट ना। और बहुत सारी चीज पढ़ने हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक।